हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ कि गर्मियों के मौसम में बच्चों को कौन सा ड्राई फ्रूट्स आपको देना चाहिए और कौन सा आपको नहीं देना चाहिए, कौन सा बच्चों के लिए फ़ायदा करेगा गर्मी के मौसम में और कौन सा नुकसान कर सकता है। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पे है। वीडियो पूरा देखिएगा जिससे कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और मेरे दूसरे चैनल वुमेन सर्किल को भी एक बार विजिट ज़रूर करिएगा। पसंद आए तो उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो इस वीडियो में मैं आपको पहले ये बताऊंगी कि आप कौन कौन से ड्राई फ्रूट अपने बच्चे को गर्मी के मौसम में दे सकते हैं और उसके बाद फिर आगे हम बात करेंगे कि कौन कौन से ड्राई फ्रूट नहीं देने चाहिए, गर्मी के मौसम में अवॉइड करने चाहिए। तो गर्मी के मौसम में जो सबसे अच्छा ड्राई फ्रूट है वो है किशमिश, जो आप अपने बच्चे को दे सकते हैं। बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगा। किशमिश गर्म नहीं होती है, इसमें बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं और फाइबर भी होता है इसमें। तो ये आपके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा कर सकता है। अगर उसको आयरन की कमी है तो ये आयरन की कमी को भी पूरा करेगा। आपके बच्चे को अगर कब्ज़ है तो उसका कब्ज़ भी दूर होगा इससे। तो किशमिश आप अपने बच्चे के डेली डाइट में ज़रूर शामिल कर सकते हैं गर्मियों के मौसम में। कोई भी ड्राई फ्रूट देना आप 6 महीने के बाद से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन 6 महीने के बाद बच्चा खाना शुरू करता है, इसलिए जब भी आप शुरुआत करेंगे तो बहुत कम क्वांटिटी से करेंगे, क्योंकि उस टाइम बच्चे के लिए खाना एकदम नया नया होता है, सही से डाइजेस्ट हो सकता है ना कर पाए। इसलिए आपको कोई भी ड्राई फ्रूट आपको देना है तो बहुत ही कम क्वान्टिटी में देना है। किशमिश भी शुरुआत में आप एक ही किशमिश दीजिए, फिर धीरे धीरे आप उसको बढ़ाते जाइए। 1 से 2 साल के बच्चे को आप 3 से 4 किशमिश दे सकते हैं गर्मियों के मौसम में। उससे बड़ा बच्चा है तो आप 6-7 किशमिश एक दिन में अपने बच्चे को आराम से दे सकते हैं और ये नुकसान नहीं करेगा। अगर बच्चे के दांत पूरे आ गए हैं तो आप चाहे तो वैसे भी खाने के लिए दे सकते हैं। अगर वैसे बच्चा नहीं खाता है या बच्चा बहुत छोटा है तो आप उसके खाने में मिक्स करके दे सकते हैं, उसको पीस करके, या अगर उसकी दलिया बना के दे रहे हैं या कोई हलवा बना के दे रहे हैं तो उसमें पीस करके मिला के उसको दे सकते हैं। तो बच्चे को आराम से ये पहुंच जाएगा, उसका फ़ायदा बच्चे को पहुंचेगा। अब जो दूसरा ड्राई फ्रूट है वो है अंजीर। अंजीर भी बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और ये बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होता है, इसलिए गर्मियों के मौसम में आप अपने बच्चे को दे सकते हैं। इसमें भी बहुत ढेर सारे पोषक तत्व होते हैं जो आपके बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। इसमें भी आयरन होता है, फाइबर होता है, मिनरल होता है, विटामिन होता है, जो आपके बच्चे की हेल्थ के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी स्किन के लिए, उसकी हड्डियों के लिए, हर चीज़ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। मैं ये कहूँगी कि अगर आपका बच्चा 1 साल का हो गया तो आप अंजीर दे सकते हैं। 1 साल से 2 साल के अंदर के बच्चे को आप 1 अंजीर या बहुत ज़्यादा हो गया तो 2 अंजीर, आप 1 से 2 अंजीर दे सकते हैं। 2 साल से अगर आपका बच्चा ऊपर का है तो आप उसको 2 से 3 अंजीर दे सकते हैं। 4 साल 5 साल है तो आप 3 से 4 अंजीर एक दिन में दे सकते हैं, जो कि नुकसान नहीं करेगा। उससे ज़्यादा आपको नहीं देना है। और बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं कि मैम क्या गर्मी के मौसम में भी बादाम दे सकते हैं बच्चों को? तो आप दे सकते हैं, लेकिन बादाम बहुत गर्म होता है। जब आप उसको रात में भिगा देंगे, आप उसको देना है। अगर आपका बच्चा 6 महीने का है तो मेरा कहना है उसको आधा ही दीजिए। 1 साल का है, 1 से 2 साल के अंदर का, तो आप एक दिन में 1 से 2 बादाम दे सकते हैं। और 2 साल के ऊपर का बच्चा है तो 4-5 साल का बच्चा है तो आप उसको एक दिन में 3 से 4 बादाम दे सकते हैं। लेकिन गर्मियों के मौसम में आप उसकी क्वांटिटी कम ही रखें। गर्मियों के मौसम में आप उसको 3 बादाम दे सकते हैं, उससे ज़्यादा मत दीजिए, हो सकता है उसको नुकसान कर जाए। तो इसको जब भी आपको देना हो तो रात में आप भिगा दीजिए और उसके बाद सुबह उसका छिलका उतार के उसको पीस के आप किसी भी खाने में मिक्स करके, या अगर बच्चे के पूरे दांत आ गए हैं वैसे ही वो खा सकता है तो आप वैसे भी दे सकते हैं, लेकिन इसको भिगा कर ही दें क्योंकि इसकी तासीर काफ़ी गर्म होती है। अगर आप डायरेक्ट बच्चे को देंगे तो इससे बच्चे को कोई भी दिक्कत हो सकती है, उसको एलर्जी हो सकती है, उसको खुजली वगैरह हो सकती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। उसके बाद जो अगला ड्राई फ्रूट है वो है खजूर। खजूर भी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। खजूर में मिठास भी बहुत ज़्यादा होती है। किशमिश है, खजूर है, जो ये ऐसे ड्राई फ्रूट होते हैं उनको अगर 1 साल से छोटा है बच्चा तो आप शुगर की जगह पे आप यूज़ कर सकती हैं। जैसे बच्चे के लिए अगर खीर बना रही हैं तो आप खजूर का सिरप बना के उसको भी उस खीर में ऐड कर सकती हैं, या कोई भी मीठा, आप बच्चे के लिए कोई भी मीठा खाना बना रही हैं तो उसमें ऐड कर सकती हैं। तो वो खाना मीठा और टेस्टी हो जाएगा और बच्चे को फ़ायदा भी करेगा। और बच्चा बड़ा है तो आप उसको साबुत खजूर भी दे सकती हैं, खाने को नुकसान नहीं करेगा।
1 से 2 साल के बच्चे को आप डेली 1 से 2 खजूर दे सकती हैं। उससे बड़ा है तो आप 3 से 4 खजूर दे सकती हैं बच्चे को। अब ये तो कुछ ऐसे ड्राई फ्रूट थे जो आप गर्मियों में अपने बच्चे को आसानी से दे सकती हैं। अब कौन से ड्राई फ्रूट आपको नहीं देने चाहिए, जैसे कि तिल है। तिल भी बहुत से लोग ड्राई फ्रूट के ही तौर पे यूज़ करते हैं उसका। तो गर्मियों के मौसम में तिल का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बच्चों क्या बड़ों को भी नहीं करना चाहिए, नुकसान करता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होती है। इसलिए गर्मियों के मौसम में बच्चों को तिल बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। और दूसरा है पिस्ता या अखरोट, ये भी काफ़ी गर्म होते हैं। गर्मियों में बच्चों को इनको भी देने से थोड़ा बचना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म मेवे अगर आप बच्चे को देती हैं तो उससे बच्चे के स्किन में रैशेस हो सकते हैं, उसको दाने निकल सकते हैं, पित्ती उछल सकती है और बच्चे को और भी कोई एलर्जी हो सकती है, उसका पेट भी ख़राब हो सकता है। तो मैं आशा करती हूँ कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से मेवे आपको गर्मी में अपने बच्चे को देना है और कौन से नहीं देना है। और मेवे देने के बहुत सारे फ़ायदे हैं बच्चे को। वो आपके बच्चों की हड्डियों को मजबूत करेगा, उनके मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेगा, बच्चों की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, उनकी स्किन बहुत हेल्दी रहेगी। और अगर आपके बच्चे को कब्ज़ रहता है तो कब्ज़ में भी काफ़ी राहत मिलेगा। पेट की कई परेशानियों से आपके बच्चे को राहत मिलेगी। अब आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें।